आज इंदिरा कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम था कांग्रेस का, जिसमें पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आयोजक राजीव वर्मा, संजय वर्मा, राजेश वर्मा ने इंदिरा कॉलोनी में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। नारे लगाए, जिसमें कुछ युवाओं ने चौधरी अकरम खान के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन भी थामा और चौधरी अकरम खान ने पटका पहनाकर उनका कांग्रेस में आने पर स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस में जो भी ज्वाइन करता है उसका मान सम्मान किया जाता है। इस अवसर पर संजय वर्मा, राजेश वर्मा, राजीव वर्मा, विशाल नारंग, देवेंद्र एमसी, टिंकू कंबोज एमसी, अमरजीत कोहली, पूर्व एमसी, एडवोकेट संजीव शर्मा, असगर मलिक, जस्सा सिंह, रामनदीप सिंह, एवीआई मलिक, राजू प्रधान, अमरजीत कोहली, महेंद्र सिंह। आपको बता दें कि राजीव वर्मा और संजय वर्मा ने इंदिरा कॉलोनी में भाजपा के गढ़ में सेंध लगाकर शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में और लोग भी यहां से भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी भाजपा की सरकार है, कुछ लोग अभी खुलकर आने से डरते हैं। अब जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे तो कांग्रेस में शामिल होने वालों की बाढ़ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चौधरी अकरम खान पूर्व डिप्टी स्पीकर का स्वागत व अभिनंदन करते हुए इंदिरा कॉलोनी वासी फूल मालाएं पहनाते हुए देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, कृपया वो स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्रवाई चालू की जा सके। वालिया जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरोपा वो आपको सरदार महेंद्र सिंह जी XMC पहनाकर स्वागत करेंगे और उसके बाद जोगिंदर सिंह जी बिलाप मेटल वाले वो भी सिरोपा पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे धर्म में इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं होती, सिरोपा सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती है। इसी के साथ मैं बाबा जस्सा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर और दो शब्द कहें। उनका बेटा रमनदीप सिंह बहुत एक्टिव तरीके से ये भी काम कर रहा है। ज्वाइनिंग गगन वर्मा, अनिल सेठी, देवेंद्र सिंह, कपूर साहब, कुलविंदर सिंह, और जो ज्वाइनिंग हुई है ये अभी यहीं रहे। एक फोटो भी करवाएंगे सबकी। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक राजीव वर्मा जी, इनको भी मंत्री जी से निवेदन है, इनको पटका पहना के जरा एक फोटो के लिए तैयार करें। आज वर्मा जी आज अभी बच्चों को लड़के अभी लड़के और अभी बाद में ये बाद में वर्मा जी
आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई राजीव वर्मा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हमारे आपके एमसी भाई देवेंद्र जी, पूर्व एमसी और एमसी प्रतिनिधि कोहली साहब, हमारे जिला परिषद के मेंबर भाई नरवैल सिंह जी, पूर्व एमसी साहिबान जो बैठे साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, पार्टी के और बहुत साथी हमारे साथ बैठे हैं, सबका नाम लूँ फिर एक आधा कोई ना कोई रह जाएगा। सारे ही बहुत आदरणीय है, सम्मान के योग जितने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ मौजूद सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने यहाँ पहुँचने पर जो स्वागत किया, इसके लिए फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। साथियों, भाई देवेंद्र जी ने भी सारी जानकारी आपको दी। अगर मैं दोबारा इन्हीं बातों को रिपीट करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं। अमरजीत कोहली साहब बोले, सरदार जस्सा सिंह जी बोले, सुदन साहब और जितने भी वक्ता रहे हैं, सब ने इस बारे में जानकारी दी कि इन सरकार ने जो वायदे आप लोगों से करे थे 2014 में, जितने भी थे वायदे तो इतने अनगिनत थे इनके कि मैं वो भी आपको गिनवा नहीं सकता। लेकिन जो हालात इस देश के आज बने हुए हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हैं, सबसे पहला जैसे भाई देवेंद्र जी ने कहा इनका महंगाई का नारा था, आज महंगाई के क्या हालात हैं, बेरोजगारी के क्या हालात हैं। नोटबंदी करी थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और कहा था कि मैं काला धन वापस, शुरू से ही कहते थे काला धन वापस लाऊंगा, काला धन वापस, लोगों की जेबों में से निकलवा लिया, लेकिन उस काले धन का नहीं हमें पता लगी वो कि गया कहाँ। महंगाई की बात होगी, किसानों की बात हो गई। मैं तो यही कहूंगा कि इस देश में जो बसने वाले हैं, हमारे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है और कर्मचारी है, इन चारों की समस्याएं बढ़ती ही गई है। 9 साल 10 साल के दौरान किसी की समस्या कोई कम नहीं हुई। शहर की बात करी, प्रॉपर्टी आईडी की बात करी, भाई नरवैल जी ने मार्केट फीस की बात करी। देखो लाइनें लगी है, पोर्टल कहीं तहसील में चले जाओ, आप निगम में चले जाओ, किसी काम से चले जाओ, आजकल आप अपने कागज ही पूरे नहीं करा सकते किसी काम के लिए। ये हालात इस सरकार ने कर रखे हैं। आप राज बदलो, अपना राज बनाओ। आपका अपना राज है, कांग्रेस का राज, सबका राज, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, सबका अगर कोई राज है तो कांग्रेस का राज। आपको ध्यान होगा इससे पहले यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। आज हालात देख लो देश के। अब इनसे कोई बात करते हैं, कहते जी विदेश में बहुत डंका बज रहा है मोदी जी का। देश में तो बता दो क्या कर रहे हो, विदेश में बताओ कौन देखने जाएगा इनके काम। अपने देश में तो आप कुछ कर नहीं रहे, वहां विदेश में डंका बज रहा है। तो इनकी बातों को समझो आप, ये कुछ नहीं करना चाहते। ये जो कर रहे हैं, ये जो पुराने काम है उनके नाम तब्दील कर करके, जैसे भी हमारे एमजी साहब ने बताया, राजीव गांधी आवास योजना का प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, और जितने भी पुरानी सरकार के जो यूपीए के, उनके नाम बदल बदल के वो लागू करती हैं, शहरों के नाम बदल दिए हैं। बस ये इनका काम है, इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं करते। या टीवी पे कोई काम होता है, अभी एक वक्ता मेरे से पहले बोल रहे थे कि उद्घाटन करने के लिए हमारे मंत्री जी पहुंच जाते हैं, चाहे वार्ड का कोई काम, और काम अगर ना हो तो कहते हैं एमसी से पूछो। ये नीचे से ऊपर तक सारी सरकार का यही हाल है। कोई उद्घाटन कराना तो प्रधानमंत्री भी मना नहीं करेगा वार्ड में आने के लिए, सबसे पहले तैयार रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं कर दूंगा। कहीं भी उद्घाटन हो आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे, कोई मंत्री नजर आएगा, कुछ नहीं नजर आएगा। और देश आज कहां पहुंच गया है, कहां से कहां पहुंच गया है। आप अगर देश की अर्थव्यवस्था को देखें तो बहुत पिछड़ गया। महंगाई रुकने का नाम ले रही, बेरोजगारी देख लीजिए आप। जब कांग्रेस का राज था, इतने रोजगार हरियाणा प्रदेश के अंदर दिए, इतने नौजवान साथी, मेरे को याद है कम से कम 500 लड़के तो मेरे अपने जगाधरी विधानसभा के लगे, 500 लड़के 5 साल के। तो आप अपना राज बनाओ। ये जो प्रॉपर्टी आईडी का है और ये आपकी मार्केट फीस का जो आप जो भी समस्या यहाँ बताई अभी मेरे साथियों ने, और इन सब का, चाहे वो राशन कार्ड का है, शर्मा जी का है, जिस तरह की कोई दिक्कत है, इन सब का कोई हल है तो वो आपकी सरकार है। और आपकी सरकार कौन सी है? कांग्रेस की सरकार।
आप अपनी सरकार बनाइए, इन सारी चीज़ों का समाधान करेंगे। मार्केट फीस हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, अभी रजिस्ट्रियों का है कि ये अप्रूव्ड है, ये नॉन अप्रूव्ड है, वहाँ रोक देते हैं, पैसे दियो दे दो और किसी कोई सी रजिस्ट्री करा दो। ये सब जांच का विषय। आज हमारे जो विधायक है, माननीय मंत्री जी, वो कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, वो काम गिनवा रहे थे खिजराबाद में, मैंने ये कराया, जैसे वो कहा कि काम हमारे करे हुए हैं, बस फीता काटने पे लगे हुए हैं। खिजराबाद को ब्लॉक बनवाने का काम हमने करा था जब हमारा बूढ़ा साहब का राज था, मैं विधायक था यहाँ से। आज वो अपने भाषण में सारे गिनवा रहे थे कि मैंने करा। बस स्टैंड जो खिजराबाद का बना हुआ वो भी हमने कराया था। तो ये इनका बस इनका यही काम है, काम किसी के करे हुए अपना बस फीता काट दो, वहां जाके अपना लगा। तो इनके गुमराह करने से अभी तो ये और गुमराह करेंगे। अभी ये गुमराही का ये चाल थी इनकी, जो 1100 1150 सिलेंडर से 200 रुपए कम करके कि 200 रुपए सस्ता कर दिया हमने, ये गुमराह करनी है। आगे और जब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा और गुमराह करेंगे, किसानों को भी गुमराह करेंगे। जैसे किसान की वो देते हैं, किसान निधि में कितने आते हैं, उसको बढ़ा देंगे, रोक देंगे, इकट्ठी दे देंगे, बुढ़ापा पेंशन रोक देंगे। तो कुछ 5000 का वादा तो इनकी जो गठबंधन में इनके साथ जो जेजेपी वाले 5000 का वादा था इनका बुढ़ापा पेंशन में, अभी तो 3000 भी नहीं हुई है। इसमें 200-400 रुपए बढ़ा के 5000 तो फिर भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपको बहकाने का काम करेंगे। किसी भी मुद्दे पे आपको बहका सकते हैं, लेकिन आप मत बहकना हो। ये 10 साल याद रखना जो आपने गुजारे हैं, कैसे कैसे गुजारे, जो सड़कों का हाल है शहर की, जो आपके कॉरपोरेशन का हाल है, जो रिश्वतखोरी है, जो इलीगल जो काम हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, कौन कर रहा है, नशा हो रहा है, कौन कर रहा है? सरकार की शय के बिना हो सकते हैं कोई काम? कोई कर सकता है? ये सब सरकार की शय पे हो रहा है और सरकार के लोग करा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का राज आएगा, इन सब चीजों को खत्म करा जाएगा। आपका अपना राज बनाएंगे, कोई करप्शन नहीं होगी, लोगों के विकास के, डेवलपमेंट के काम होंगे, रोजगार के काम होंगे। तो साथियों, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे भाई देवेंद्र जी ने कहा कि जैसे महंगाई का मुद्दा, ने कहा जहां जहां कांग्रेस का राज है, जिन स्टेट में, आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर, हमारे पड़ोस में राजस्थान भी है, वहां भी 500 रुपए का सिलेंडर, कर्नाटक है वहां भी, छत्तीसगढ़ है वहां भी, जहां भी कांग्रेस का राज है 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है। ओपीएस है। अब वो मोदी जी ने 2014 में कहा था ओपीएस लागू करूंगा, जब शुरू में इन्होंने अपने चुनाव का बिगुल बजाया, तब से वो पता नहीं उसमें छेड़छाड़ करके कैसे कैसे करके मतलब वो भी पूरी लागू नहीं करी। अब कांग्रेस, हम अब दोबारा हमारी पार्टी ने कहा कि ओपीएस लागू करेंगे, किसान के लिए एमएसपी लागू करेंगे, बुढ़ापा पेंशन लाखों लोगों की काट दी सरकार ने, सबको दोबारा से पेंशन देंगे, जो रुकी हुई पेंशन है वो भी देंगे, और 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे महीने। तो ये ऐसे बहुत से काम है जो करने हैं, ऐसे बहुत से काम है जो हमें करने हैं। इन्होंने तो देश को बहुत पीछे, प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को, अब खट्टर साहब वो साइकिल पे वो निकाल रहे थे, एक दिन यहाँ आए हुए थे कि सब नशा, इससे नशे पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आप रोकना चाहो, सरकार अगर रोकना चाहे तो क्या नहीं बंद कर सकती बताइए? लेकिन इनकी है नहीं मंशा, बस ये लोगों को दिखावा कुछ और करते कुछ और। करप्शन में हद कर दी, ऊपर से नीचे तक। ये कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, मोदी जी कहते थे, आज देख लो खा खा के क्या हाल है इनका, आपके सामने है सब। ऊपर से नीचे तक किसी ने कमी छोड़ रखी हो बीजेपी वालों ने? बता दो मेरे को, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इस भ्रष्ट सरकार को, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार कहूंगा वैसे से, इनको उखाड़ फेंको और अपना राज बनाओ, कांग्रेस का राज बनाओ। आने वाले वक्त में अपनी पार्टी को मजबूत करें। आप सभी साथियों से ये अपील करता हूँ, आपका एक दफा दोबारा मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पहुँचने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जिस लीडर की इंतजार कर रहे थे वो अब आपके बीच में है। मैं सन 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ रहा, मैं भागा नहीं था। फिर उसके बाद अकरम खान जी के दादाजी के साथ रहे, फिर चौधरी असलम खान जी के साथ रहे, इनके पिताजी के।
फिर अकरम खान जी के साथ रहे। साथियों, मैं अपनी तहे दिल से एक बात कहनी चाहता हूँ, जो कुछ हो रहा है सबको पता है। एक पासे वोट है, दूसरे पासे मौत है। आपने बोलना है, मैं बोलूंगा एक पासे वोट है, आपने कहना है दूसरे पासे मौत है। एक पासे वोट है, आवाज कम है मेरी, ज्यादा गला खराब है। एक पासे वोट है, दूसरे पासे मौत है, एक पासे वोट है, दूसरे पासे मौत है। हाथ खड़े करके बताओ, एक पासे वोट है। साथियों, मैं फिर डॉक्टर ओम प्रकाश जी के साथ रहे, फिर खान साहब के साथ सुभाष कौर आया, काम नहीं किया। खान साहब में खूबी रही है, पारिवारिक खूबी। इनके दादाजी रिश्वतखोर नहीं थे, इनके पिताजी रिश्वतखोर नहीं थे। चौधरी असलम खान थे इनके पिताजी। चौधरी अकरम खान का वक्त आया, चुगलखोरों का मेला ज्यादा लग गया, चुगलखोरों का, कानखोरों का मेला ज्यादा लग गया। जिस लीडर ने कानखोरी करी है वो लीडर नहीं रहा। आज शहबाज जिंदा लीडर है, कोई पूछने नहीं आता। मैं आप सबको हाथ जोड़ के बेनती यो करूंगा, जो काम कांग्रेस राज में हुए हैं, जब तबाही के दिन आए गली गली पे ईंट लग रही थी, जब भी यो हाल होया था। आज तबाही का दिन आ गया भारतीय जनता पार्टी का, गली गली के मोड़ पे ईंट लग रही है। साथियों, आपको मंत्री साहब तो बहुत कुछ बताएंगे, मेरी जो अंदर की आवाज है, आप खड़े हाथ करके बताना वोट किसे देनी है। साथियों, वोट किसे देनी है? पीछे तो नहीं हाथ खड़े। साथियों, वोट किसे देनी है? साथियों, वोट किसे देनी है? आपका धन्यवाद। खान साहब, मैं आपको फिर ये बात कहता हूँ, देविंदर सिंह मेरे एमसी बैठा है, महेंद्र सिंह एमसी, कोहली एमसी, मलाम मैटर जो कभी ध्यान नहीं देता था, आज मलाम मैटर बीच में बैठा। मैं आप सबको एक बात कहूँगा तो अपना स्थान लूँगा। साथियों, जब लोग दूसरी पार्टी के वोट मांगने आते हैं, एक मिनट, जब दूसरी पार्टी के लोग वोट मांगने आते हैं धोखे से, गैस का सिलेंडर 1120 रुपये का था, कांग्रेस राज में 500 रुपये का मिलेगा। आप तगड़े हो गए, यो नहीं सोचना कि अकरम खान मुझे मिला या नहीं मिला। मैं बूढ़िया चौक में रहता हूँ, बड़े गुरुद्वारे के पीछे रहता हूँ, इंदिरा कॉलोनी में रहता हूँ, भारत सेवक नगर में रहता हूँ। जहाँ भी मुझे आप पकड़ो, खान साहब से काम करवाओगे, खान साहब से काम करवा के दूंगा, यो मेरा वादा है। आपका धर्म है वोट देनी, हमारा वादा है खान साहब से काम करवाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खान साहब, यो वादा खाली ना जाए, खान साहब यो वादा खाली ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी अकरम खान जी और सभा के आयोजक श्री राजीव वर्मा जी, मंच संचालक संजीव शर्मा जी, सुदन साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों बहनों और प्रेस और मीडिया के सदस्य, सबका मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे थोड़ा समय मिला है, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि मुझे एक गाना याद आया बचपन में कि राजा दिल मांगे चवन्नी उछाल के। अब मोदी साहब ने जो 200 रुपये करे हैं, सिलेंडर में छूट दी है, वो सिर्फ ऐसा है जैसे रुपए में चार आने उछाले हो उन्होंने और वोट लेना चाहते हो। मैं सारी जनता से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मोदी साहब से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा समझदार हो, आप इनकी मंशा को समझें, इनके लुभावने वायदों में मत आएं और भविष्य में जब भी वोट देने का अवसर मिले आप अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में, चौधरी अकरम खान जी के
हक में डालने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी तनख्वाह आमदनी 10,000 रुपये थी तो हम उसमें से 2,000 रुपये बचा लेते थे। अब 50,000 है, अपनी जमा पूंजी के अंदर से 5,000 रुपये निकालने पड़ते हैं। ऐसी सरकार हमें क्यों चाहिए? हमें तो वो 10,000 वाली चाहिए जिसमें हमारे 2,000 बचते थे। आप ये देख लो, आपके बच्चों का भविष्य क्या है? महंगाई ने कमर तोड़ दी है। यदि आप ये चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, तो इस डिक्टेटरशिप वाली सरकार को ठुड्डा मार के बाहर करें और इनके शटर बंद कर दें, ताकि इनकी जो लुभावनी नीतियां हैं, मीठे बोल हैं, इनमें मत आए और भविष्य में कांग्रेस का साथ दें। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी। साथियों, जरा इस प्रोग्राम में जोश भरो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज बोलने बहुत दिनों बाद बुलाया ऑस्ट्रेलिया में। साथियों, जैसा कि जानते हो कि आप मौजूदा सरकार की सारे कारगुजारी देख रहे हो। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे हाउसवाइफ है, गृहिणी है, परेशान नहीं है। सुबह उठते ही घर की गृहिणी को सोचना पड़ता है चूल्हा कैसे चलेगा, आमदनी 54 और खर्चा 98, ये खर्चा कहाँ से पूरा होगा। तो हमारे बीच में मेरे बड़े भाई चौधरी अकरम खान जी आए हैं और साथी दविंदर जी बैठे हैं, मेरे मोहन जी बैठे हैं, लोपोज बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे कभी नगर पालिका में चेयरमैन भी रहे हैं हमारे जस्सा सिंह जी बैठे हैं, विजय गौतम जी बैठे हैं, शिव कुमार बटेली बैठे हैं, सुधन साहब मेरे क्लासमेट हैं और बुरे पुराने साथी हम एक मंच पर ही हैं। मुझे साथियों इतने दिन लालच दिए गए कि पार्टी छोड़ दे, तो पार्टी छोड़ने के लिए बड़े उन्होंने कहा ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर एक जगह स्तंभ रहा। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी को लेकर चलती है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म का सम्मान है उसमें। ये बात राहुल जी ने दोबारा से सिद्ध कर दी जब भारत जोड़ो यात्रा की। नफरत की दुकान उन्होंने बंद की और मोहब्बत की दुकान चलाई। सभी ने, पब्लिक ने देखा। जो कभी राहुल जी के बारे में अनाप छाप पढ़ते थे, आज वो कहते हैं राहुल जैसा कोई बच्चा समझदार नहीं है। राहुल गांधी इन्होंने देश के एक कोने से यात्रा शुरू की और पूरे देश का भ्रमण किया और ऐसे ऐसे साथियों को मान सम्मान दिया, पास में बुला के आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी नीयत और नीति साफ है, गरीब की मदद करना और देश को अग्रसर लेना। आप साथियों जानते हो जब कांग्रेस का टाइम था, हर आदमी के जेब में परचेजिंग पावर ज्यादा थी। आज परचेजिंग पावर क्या करेगी, जेब में पैसा ही नहीं है। 2 रुपए किलो का सामान आज 20 रुपए किलो हो चुका है। 20 गुना महंगाई बढ़ गई है। और किसी भी, जब कांग्रेस का राज था हरियाणा में, किसी भी कर्मचारी में 10 साल हड़ताल की हो तो कोई भी साथी हाथ खड़ा करके बता देगी कांग्रेस का राज था और हड़ताल हुई थी। आज हर कर्मचारी दरी लेके बैठा है। क्यों? उसके घर का निवाला नहीं चलता है। आज उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। तो साथियों, वो दौर लाना है, वो खुशहाली का दौर लाना है तो कांग्रेस का राज लाओ, कांग्रेसी बन जाओ, दिल से साथ दो कांग्रेस का। और हमारे बैठे चौधरी अकरम खान जी, इनके बारे में तो क्या कहना। एक ईमानदार आदमी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे साथी हैं। हरियाणा की आन बान शान है। तो मैं तो सभी साथी, चाहे युवा वर्ग है, मेरे साथी युवा रमन है, हार्दिक सुखूजा है मेरे साथी, और ये बैठे मेरे साथी कामिल जी बैठे हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैं तो एक एक साथी को कहूंगा अपने कंधे में खुद बोझ ले लो कि हमने तो 100 वोट इकट्ठी करनी है भाई। कोई कोना मत छोड़ना। आज इनकी कार्यशैली देखो, वार्ड में काम हो गया तो मंत्री जी करवा रहे हैं, जो काम नहीं हुआ तो दोबारा एमसी नहीं करवाता। अगर किसी एमसी को अभी ताजा उदाहरण, 5 साल हो गए पार्षद बने लगभग होने जा रहे हैं। हाउस की मीटिंग में मेरी मिसिन है, मोमबत्ती लेके गए थे कि वार्डों के लिए लाइटें दे दो। एक दफा 25 लाइटें मिली और एक दफा 40 मिली। 40 में भी इन्होंने डाका डाल दिया, कहीं मंडल देख क्या फोन जाके किसका फोन तो वो भी ले जाते हैं। तो साथियों,
कार्यशैली देखो। मैं तो कहता हूँ आप अपने लिए वोट दे दो पार्टी को, क्योंकि अपने खुशहाली के लिए, आने वाले पल के लिए और देश को उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस का साथ दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कोहली साहब। कांग्रेस पार्टी में कराते हैं। हरमस बाली जी हमारे बीच बैठे हैं, इनके लिए एक ताली जरूर लगाएं। आप बड़े मेहनती वर्कर हैं भाई। हमारे बटेड़ी शिव कुमार जी और साथी भाई नरवैल सिंह जी, मेंबर जिला परिषद संजीव वालिया जी, मैं नाम लूँगा बड़ा समय लगेगा। सब आप हमें जानते हैं, मैं आप सबको जानता हूँ। मेरे सामने बैठे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, मैं आप सबका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक एक बात आपको बताई। अभी खान साहब 2 मिनट पहले आपके आने से मेम सिंह जी ने पूरा महंगाई के बारे में, जो त्राही त्राही मची हुई इस भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कैसे हमारे बच्चे जिनको यहाँ बेरोजगार होकर जो बाहर का रुख कर रहे हैं और वहाँ भी जाकर उनके पास कोई धंधा नहीं है, 20-20, 25-25 लाख रुपए घर से कहाँ से जुगाड़ करके वहाँ जाते हैं, ना आने के रहे ना जाने के रहे। बहुत कुछ बातें आपको बताई, लेकिन कैसे हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो पाया। कांग्रेस पार्टी का 10 साल का राज आपने देखा, कितनी खुशहाली थी, भाई से भाई का कोई विरोध नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। एक मजदूर के यहाँ अगर खुशी होती तो जाकर के किसान जिम्मेदार भी वहाँ बैठ जाया करता था, किसान के यहाँ खुशी होती तो मजदूर भी आया करता था। हालात बद से बदतर कर दिए। समझना और सीखना आप सबने है। आपके पास एक सही रास्ता है कांग्रेस पार्टी। हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा जी ने इस जगाधरी शहर के अंदर पूरी अम्बाड़ा पार्लियामेंट के करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए, छछरौली के अंदर कराए, ITI दी, उन्होंने यहाँ कचरा प्लांट लगवाया, सड़कों का जाल बिछाया, कई करोड़ रुपया भाई देवेंद्र को बोरिया के अंदर लगाने के दिया। तो ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही संभव हो पाया था। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके पास अब एक विकल्प है और वो आने वाले समय चुनाव ये नहीं पता कब हो जाए। साथियों, महंगाई के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, भाई गौतम जी ने, विजय गौतम जी ने, बड़े भाई इन्होंने भी आपको बताया, तो मैं ज़्यादा बताने की जरूरत संस्था खान साहब आपको सब कुछ बताएंगे। और वैसे पता भी आपको सब कुछ है। वोट की चोट से बदला लेकर के भारतीय जनता पार्टी को चलता करो, कांग्रेस पार्टी की सरकार ले आओ, अपने नेता को मजबूत करो। आने वाली सरकार आपकी है, आपका विधायक होगा, आपका मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अकरम खान जिंदाबाद। अभी एक कटिंग रस्म हो रही है, इसके साथ ही मैं नरवैल सिंह लोपियों से निवेदन करूंगा, जिला परिषद के मेंबर हैं, बड़े जुझारू नेता हैं, वो भी मंच पर अपने विचार रखेंगे। हमारे भाई देवेंद्र MC जी, मोहन वर्मा जी, कोहली साहब जी, संजीव वालिया जी और मेरे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान भाई, मैं अपनी तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी मंत्री जी का यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, ज़्यादा समय तो मैं लूँगा नहीं, सिर्फ 2 ही बातें कहूँगा। आज आप लोग इस सरकार को 9 साल से भोग रहे हैं, इसका शासनकाल देख रहे हैं, इसका राज देख रहे हैं। आज जो शहर के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग प्लाईवुड उद्योग है, मेटल उद्योग है। जब प्लाईवुड उद्योग वाले 18% GST दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही थी, भी 1 टाइम 1 टैक्स। जब 18% GST दे रहे हैं तो फिर 2% मार्केट फीस किस चीज की दे रहे हैं हमारे प्लाईवुड उद्योग वाले? आज तक हमारे यहाँ के मौजूदा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी इस 2% मार्केट फीस को भी नहीं हटा सके, तो वो कैसे क्या काम कर रहे हैं ये तो देखो आप। कहाँ पे डेवलपमेंट है? शहर में थोड़ी सी बरसात हो जाए तो यहाँ पे त्राही त्राही हो जाती है। ऐसा ही मेटल वाले भाइयों का हाल है, सबका हाल यही। आज प्लाईवुड उद्योग की कम से कम 200-300 इकाई बंद पड़ी है। जो चालू नहीं है हालात उसके बिल्कुल खराब हैं, और जो चल रही है उनके भी हालात खराब हैं। तो सबसे गुजारिश यही है, अभी आने वाला समय आप लोगों का है, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, 36 बरादरी की पार्टी है, और चौधरी अकरम खान जी का साथ दो। अब की बार ये नहीं होना चाहिए भी आकर मंत्री जी को शहर से वोट नहीं मिलती। आप लोगों ने अब की बार ये दिखाना करके भी चौधरी अकरम खान जी को हमारे जो मौजूदा मंत्री हैं उनसे भी ज्यादा वोट मिले।
तो सबसे निवेदन यही है अभी ज्यादा से ज्यादा चौधरी साहब को वोट दो और यहाँ से जिता कर भेजो। हल्का जगाधरी के पहले भी बहुत काम करे, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के करे, डिस्ट्रिक्ट में छोड़ो, हरियाणा में नाम है इनका, बेदाग छवि के नेता हैं। इन पे कोई एलिगेशन लगा दे भी कहीं से किसी की 2 रुपए की रिश्वत हो या किसी का हो, 36 बरादरी के हर बरादरी का बच्चा नौकरी लगवाया, हर बरादरी के काम करे हैं। पीछे इतिहास उठा कर देख लो और आज के जो मौजूदा हालात हैं उसके साथ कंपेयर कर लेना तो चौधरी साहब 100% आगे मिलेंगे। तो सभी से यही निवेदन है भी ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी का साथ दो और कांग्रेस पार्टी को ले आओ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर है बहुत ही आदरणीय हमारे भाई अकरम खान जी, आज का जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजक हैं मेरे भाई राजीव वर्मा जी, जिसको हम प्यार से पप्पू भी कहते हैं, मंच पर बैठे सरदार XMC महेंद्र सिंह जी, सरदार नंबरदार जी जस्सा सिंह जी, हमारे साथी MC अमरजीत सिंह कोहली जी, मेरे भाई छोटे भाई और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता मोहन वर्मा जी, अमरजीत सिंह जी बैठे हैं, बहुत ही जुझारू हमारे साथी कार्यकर्ता सरदार बाली जी बैठे हैं, वो बहुत पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं मेरे वार्ड की तरफ से, मेरे छोटे भाई राजीव वर्मा की तरफ से, मैं अपनी तरफ से वार्ड 4 में आने पर भाई अकरम खान जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आपने मेरे वार्ड के लिए टाइम निकाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बीजेपी सरकार के बारे में मेरे से पूर्व साथियों ने सारी बातें तकरीबन बता दी हैं कि पिछले 9 साल से हम एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जो किसी की भी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, यह गूंगी बहरी सरकार पिछले 9 साल से हमें तंग कर रही है। हम सभी साथियों ने और इस शहर ने कांग्रेस पार्टी का शासन भी देखा है। 10 साल हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार रही है। सरदार मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके देश को आगे बढ़ाया है, पूरे वर्ल्ड में डंका बजाया है। ये तो झूठी बातें कर रहे हैं कि देश बहुत आगे चला गया है। सही हालात तो देश के ये है कि देश में कुछ बचा ही नहीं है, हर आदमी की कमर तोड़ दी है, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। आज हमारे शहर के क्या हालात हैं? सारा शहर खड्डों में तब्दील हो चुका है। किसी भी कोने से हम शहर में घुसे, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो ठीक ठाक हो, निकलने का रास्ता नहीं है। सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, वो समस्याएं वो परेशानियां दूर हो। लेकिन ये तो आफत होगी, सरकार क्या चुनती जी का जंजाल हो गया। कोई आदमी धरना कर ले, प्रदर्शन कर ले, कोई सेहत पर असर नहीं है। इतनी घमंड में चूर है। मैं समझता हूं हर 1 महीने में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चक्कर लगता है शहर में। क्या उनको हमारे शहर के हालात दिखाई नहीं पड़ते? क्या जगाधरी शहर, जिला यमुनानगर के क्या हालात हो गए, बद से बदतर हो गए। आज नगर निगम, साथियों, इस शहर में तीनों सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और नगर निगम में भी है। उसके बावजूद भी हमारे सामने हालात हैं। नगर निगम ने इस शहर को परेशान कर दिया। प्रॉपर्टी आईडी, टैक्स, फैमिली आईडी के नाम पे लूट हो रही है, लूट। क्या कसूर है हमारा? भी सर्वे आपने कराया, गलत एजेंसी आपने पेश करी, सारे सर्वे गलत करे, लोग क्यों भुगते? हम लोग क्यों भुगते? हम अपने चप्पलें क्यों तोड़वाए?
एक अपनी आईडी ठीक कराने के लिए महीनों महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या कसूर है लोगों का? कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब तक पैसा की थैली नहीं पूछती कोई भी आईडी ठीक नहीं होती है। क्या भाजपा के नेता सारे सोए हुए नहीं है? सब उनके नॉलेज में है बातें। धांधली वहीं से है, सरकार ही धांधली करवा रही है। कोई भी साथी यहां बैठा हो मुझे बता दे कि एक भी आईडी ठीक होगी हो बेटा परेशानी के साथियों। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये जो पोर्टल है जो एक समस्या बना हुआ है हमारे लिए, जो बीमारी बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी सरकार आते से उखाड़ फेंक देंगे हम। जितना सर्वे हुआ है, चाहे वो फैमिली आईडी हो, एक गरीब आदमी ने अपनी फैमिली आईडी बनवाई, इनकम तो लिखी 50,000 रुपए, लेकिन फैमिली आईडी बनते क्या आई 2.5 लाख रुपए की। सबके बीपीएल कार्ड काट दिए गए, सबकी पेंशन काट दी गई, हजारों की तादाद में बीपीएल कार्ड कट गए, पेंशन काट दी। अरे भाई आप नहीं मत लगवाओ, लेकिन जिनकी हमने लगवा रखी है पहले उनकी काटो तो मत। सही बात है। तो साथियों हमने सब कुछ देखा हुआ है। महंगाई के बारे में चर्चा करी। आपको याद होगा ये झूठी सरकार 2014 में क्या कहती थी कि महंगाई बहुत होगी। इनके बड़े बड़े मंत्री, इनकी मंत्रियां नाचती थी लोकसभा के बाहर। पर आज महंगाई क्या के नाम पे मैं भी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी महंगाई के मैं से भी डरते हैं। आज हमें कहां उलझा दिया है, लोगों का ध्यान कहां उलझा दिया, ताकि हम मुद्दों की बात ना कर सकें। धर्म की राजनीति में, हिंदू और मुसलमान की राजनीति में, जाट और नॉन जाट की राजनीति में हमारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया। हमारा देश सदा ही भाईचारे का देश रहा है। यह देश एक गुलदस्ता है, और भाई फूल तभी अच्छे लगते हैं जब सब हर किस्म के फूल हो, तभी गुलदस्ता बनता है। एक फूल से कभी गुलदस्ता नहीं बनता। इन्होंने हमारा भाईचारा खराब कर दिया। बेरोजगारी आज पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। भारतवर्ष के अंदर जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी दर है ना सबसे ज्यादा है। बताइए युवा साथी खड़े हैं, किसी एक को रोजगार मिलाओ। रोजगार ये नहीं दे सकते, किसान की समस्या ये नहीं सुन सकते, व्यापारी इन्होंने मार दिया। मेटल इंडस्ट्री का क्या हाल है साथियों? 60% भी काम नहीं है। मैं काम करता हूं, सारा मेटल ध्वस्त कर दिया, सारी प्लाईवुड ध्वस्त कर दी। किसको बख्शेंगे? ये बस एक ही पकड़ रखा है, हिंदू मुस्लिम। शाम को टीवी वाले बैठ जाते हैं टीआरपी के चक्कर में, एक मुल्ला जी को बढ़ाते हैं, एक उधर से बढ़ाते हैं, और आपस में जैसे चिड़ी लड़ते हैं ना ऐसे लड़ते हैं। इससे देश नहीं चलता। देश चलेगा प्यार की भावना से, देश चलेगा भाईचारे से, देश तब आगे बढ़ेगा। कभी लड़ाई झगड़े में देश आगे बढ़ा है? साथियों आपने भाई अकरम खान जी का भी कार्यकाल देखा है। हमारे बीच में 5 साल डिप्टी स्पीकर रहे, इनकी कार्यशैली हमने देखी है। और आज हमारे बीच में जो राज कर रहे हैं, सारा शहर पूरा इलाका समय के नशे में डूब गया। समय के नशे में ये समय कैसे बिक रही है? कौन लोग है ये जो समय के बेच रहे हैं? ये बच्चा खराब होने लग रहा हमारा युवा साथी। भाई तुम रोजगार नहीं दे रहे, उसको खराब तो मत करो। आज पूरे इलाके में समय की समय है। क्या हमारा प्रशासन और सरकार इतनी नकम्मी है कि समय के नशे को बंद नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, करना चाहते नहीं। और भाई लोग तो ये भी कहते हैं कि सरकार की सेवा में ही समय बिक रही है। कुछ ना कुछ तो है। जब मैं काम को रोक पाने में नाकाम हूं तो कोई तो बात है। तो साथियों सारी बातें हमारे सामने, हमने हर बात का ध्यान रखना है। भाई अकरम खान जी बताएंगे आपको, और अब कांग्रेस पार्टी क्या क्या नीतियां रहेंगी, सरकार से बनेगी तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी 500 रुपया सिलेंडर देगी आप लोगों को, तो आज 1100 रुपये का है। और जितनी बुढ़ापा पेंशन कटी है ये सब लगेगी, जितने साथियों को बीपीएल कार्ड कटे हैं वो सारे बनेंगे। लेकिन जरूरत है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की, अपना विधायक चुनने की।
2024 दूर नहीं है, अप्रैल में चुनाव है लोकसभा के। हमारे बीच में हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी 10 साल यहाँ मंत्री रही हैं। तो 10 साल हमारे बीच में और भी सांसद रहे, लेकिन साथियों सांसद दिखता नहीं है। और हमारी बहन कुमारी शैलजा जी 10 साल मंत्री रहते हुए, मैं जानता हूँ, मैं नगर निगम का हिस्सा हूँ भाई साहब, कम से कम 200 करोड़ रुपए उन्होंने निगम को दिए। मैंने अपने वार्ड के अंदर 400 पक्के मकान बना के दिए। राजीव गांधी आवास योजना जिसका ढोल पीटते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो ढोल पीट रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये भाई ये प्रधान आवास योजना नहीं है, इसका नाम बदल दिया। सही मायने में ये राजीव गांधी आवास योजना है। 2013 का सर्वे है और उसी के तहत हमने 400 मकान पक्के बना के दिए। तो इनकी बातों में आने का समय नहीं है और ये इनके पास एक ही मुद्दा है, उससे बचना है, हिंदू मुस्लिम का। भाई मेरे अपील है आपसे कि किसी को भय नहीं है, ये भ्रम प्रचार करते हैं, इससे बचना है। लोकसभा में बहन कुमारी शैलजा जी को मजबूत करो, उनको जिता के भेजो, सेंटर में सरकार बनाओ। विधानसभा में भाई अकरम खान जी को मजबूत करो, उनको विधायक बनाओ और विधानसभा भेजो। मंत्री तो अपने आप ही बन जाएंगे। हमारे साथी सरदार सुदर्शन जी कह रहे थे, बहुत ही सीनियर साथी हमारे, मैं नाम भूल गया उनका। ये सभी साथी मजबूत टीम है तो ये बैठी है, लेकिन जरूरत है आपके साथ की। मैं यहां से हमसे हूं, आपने चुना मुझे, मेरा दायित्व बनता है आपकी समस्या को सुनना, उसको दूर करना। लेकिन साथियों एक पार्षद कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ विधायक ना हो, अपनी सरकार ना हो। हम नगर निगम में किस तरह अपनी लड़ाई लड़ते हैं हमें पता है, कैसे पैसा निकालना पड़ता है और कैसे ग्राउंड पे लगाते हैं हम। आज के जो विधायक हैं ये हमारे पास के काम का फीता काट रहे हैं। अभी विजयनगर के अंदर एक सड़क मेरे पास कराई, टेंडर लगवाया, उसका बोर्ड लगा के पत्थर लगा के, अरे भाई काम मैं एमसी हूं, मैं चुन रखा हूं, लोगों ने काम मैंने पास कराया है, टेंडर मैंने लगवाया है, मेरे हक अधिकार को छीनेंगे आप। लेकिन मैं जब राउंड मारने गया तो गली के लोगों ने कहा कि भाई साहब हमें पता है कि सड़क आपने पास कराई है, कोई पत्थर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे काम है उसका फीता काट रहे हैं, फीता काटो सरकार बन गई है। तो साथियों बहुत लंबी बातें ना करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, अपना विधायक बनाओ। आप यहाँ आए, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।